कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 5। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 5 में क्या करेंगे, पिछली क्लास में हम जो इसका था सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसका एक बेसिक क्लियर कर देते कि किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है सवालों को और किस तरीके से करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल देने वाला है वो अगला सवाल है, लिखो। सवाल है कि x cos x प्लस x sin x प्लस cos x का स्क्वायर dx, ये सवाल तुम्हारे पास है। इसको कैसे करेगा तो देखो, x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का स्क्वायर। देखो सवाल का लेवल ऊपर ही है, ये मत सोचना कि इजी करवा रहे हैं। सवाल का लेवल अप्रोक्स ठीक है, ये नहीं कि तुमको बहुत ही इजी दे रहे हैं, बोर्ड की तरह नहीं। इसमें सवाल बढ़िया बढ़िया करवा रहा है। लगे अब बोला कि जो बच्चा पढ़ लिया होगा उसको लगा कि सर बढ़िया बढ़िया कहाँ है, तो जो पढ़ लिया उसके लिए, जो पहला बार पढ़ रहा है उसके लिए सब सवाल बहुत बढ़िया है। तो x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का स्क्वायर है dx। जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करना कैसे है, तो देखो हम नीचे वालों को t मान के देखते हैं, ठीक है। प्रयास हम करते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या बताए थे कल जो बताए थे कि f(x) जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव साइड में होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये बोले थे, ये तुम्हारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन का मेथड यही था। इसका मतलब प्रतिस्थापन का मेथड ये था। तो बताओ x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव करके देखते हैं। अगर इसके बराबर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कुछ किया जाएगा। तो पहले हम इसको बोलते हैं कि लेट x sin x प्लस cos x को t मानते हैं, ठीक है। x sin x प्लस cos x को क्या मान लिए, t मान लिए। उसके बाद करते हैं, अगर हम इसका करते हैं डेरिवेटिव तो ये तुम्हारा किसका है, प्रोडक्ट रूल का। किसका, प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा तभी तो इंटीग्रेशन पढ़ रहा है। बिना डेरिवेटिव पढ़ ले इंटीग्रेशन में कूदना भी मत, पहली बात, नहीं तो शुरू में नहीं पड़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि पहले डेरिवेटिव पढ़ लो, उसके बाद आना इंटीग्रेशन पढ़ने में, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का क्या प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है। तो उससे बेहतर है कि पहले डेरिवेटिव पढ़ लो उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ लो। अब इसको तुमको हम करेंगे एक्सप्लेन तो बेकार है, इससे बेहतर है कि पहले पढ़ लो क्या डेरिवेटिव। तो बताओ x sin x है, क्या है, x sin x प्लस cos x इक्वल टू t है। इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो बताओ x sin x है, तो लिखते हैं फार्मूला कि क्या होता है, u इंटू वी रहता है। इसका करना है डेरिवेटिव, तो क्या करते थे कि अगर u का कर रहे हैं तो u इंटू वी डैश प्लस v को अगर छोड़ेगा तो u डैश। ये तुम्हारा क्या था, डेरिवेटिव ऑफ dx। इस तरीके से करते थे। अगर इसका करना है डेरिवेटिव तब प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर x sin x है। इसका मतलब क्या है, x का करते हैं तो साइन को छोड़ेंगे, तो हम पे x का किए हैं तो क्या इतना होता है, x का डेरिवेटिव 1। इसका मतलब सिर्फ sin x, ठीक है, प्लस। अब हम x को छोड़ रहे हैं और साइन को कर रहे हैं, क्या होता है साइन का डेरिवेटिव, तो cos होता है, बहुत बढ़िया, प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस sin x इक्वल टू क्या हो गया, dt बाई dx। अब बताओ sin x और cos sin x प्लस sin x है माइनस sin x है, ये क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा कि x cos x इक्वल टू dt बाई dx। इसको इस तरह भेज दो, तो x cos x dx इक्वल टू dt क्या हो गया। जब इसको हम इस तरह भेज दिए तो x cos x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब ये हुआ कि x cos x सही है, x cos x dx आ गया ना, x cos x dx पूरा आ गया। यही बस, यहीं पर ही खेलना है, इसके बाद सवाल ही खत्म होता है। यानी कि x cos x dx किसके बराबर आया, dt के बराबर। चलो पर dt बोल देंगे। इसको क्या माना था, t, पूरा को क्या माना है, t माना था, तो t। इसका मतलब डायरेक्ट है। अब क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ t, इसको माना है तो 1 अपॉन t का स्क्वायर होगा, तो t का स्क्वायर। अब पूरा को क्या बोला, dt बोला, तो dt होगा। अब बताओ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो बोला ये तो इजी है। इसका मतलब कि टी के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। इसके बाद टी का तुम क्या मान था, टी तो तुमको पता था है नहीं सवाल में, जो टी है उस सवाल में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हम इसके टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पहले इसको कर लो एक्सप्लेन सही से। क्या आ गया, टी के पावर -1, इसका मतलब कि -1 अपॉन 2 गया टी + c। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम इसको लिख दो कि -1 अपॉन 1 sin x, जो टी माना था वही sin x प्लस क्या होगा cos x प्लस ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं दिख रहा तो यहाँ तक तो दिख रहा है 1/t, बस टी के जगह पर रखना था, हम वही रख रहे थे जो कि तुमको नहीं दिख रहा है वीडियो में। इससे बेहतर है कि क्या है 1/t है, टी इसको बोला है यानी कि 1 sin x प्लस cos x, बस यही पुट करना था। इसका मतलब 1/x क्या होगा sin x प्लस cos x प्लस c हो गया आंसर। यहाँ तो कुछ समझने में परेशानी नहीं हुआ होगा क्योंकि सवाल उतना टफ था नहीं, बट बेहतर था ये बोल सकते हैं। ज़्यादा सवाल टफ नहीं था, समझ में आ गया होगा। और लेते सवाल अगला सवाल क्या बोल रहा है कि e के पावर x sin e के पावर x dx, ये सवाल है। बताओ वो इसको किस तरीके से करेगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि e के पावर x sin x ex dx, इसमें किसको t मानेगा ex को। देखो अगर हम ex को t मानते हैं तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ex ही आएगा dt अपॉन dx। इसको इस तरह भेज दो तो ex dx इक्वल टू dt आ गया ना, ex dx इक्वल टू dt आ गया। इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या आ गया ex dx क्या आ गया dt का बराबर। अब देखो यहाँ से ला दो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, साइन का क्या होगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos t प्लस c, जहाँ पर t जो मान था उसको धर दो। इसका मतलब कि माइनस ऑफ cos t का मान कितना है, किसको बोला है ex को, तो ex पुट कर दो, तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो दो सवाल है, इसको नोट करो, समझ में आ गया होगा। बस मेथड बिल्कुल सेट है। करना क्या था कि तुमको ढूंढना वो है जिसका फंक्शन जो फंक्शन में दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव साइड में होना चाहिए, बस यही था। ये इसी करने के लिए इतना तांडव किया जाता है, बाकी सब सवाल तो इतना हम यहाँ से तांडव कर रहे हैं। बस इसका ना कि जो फंक्शन माने हैं उसका डेरिवेटिव बगल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर डेरिवेटिव दिखता है बस तुम बोल देंगे कि मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, बस मेथड लगाओ आंसर पाओ। ठीक है, तो इसको नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन अलजेब्रा वाला जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें ही पढ़ते हैं अलजेब्रा वाला। इसका बोलना यह है कि कोई पोलिनोमियल होगा, ठीक है, कोई एक पोलिनोमियल होगा और बगल में ऐसे रहेगा कि ax प्लस बी के पावर n, इसका निकालना है या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो px रहेगा अपॉन ex प्लस बी के पावर n के फॉर्म में रहेगा। अगर इस टाइप का रहेगा तो मेथड बिल्कुल सेट है। क्या सेट है कि हम जो यहाँ पर ex प्लस बी के पावर n इस फॉर्म में जो रहेगा उसको बोल देंगे t, यानी कि t बराबर ax प्लस बी, इसको मान लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस t को ऐसे बोलेंगे कि t इस तरफ प्लस b है, इस तरफ लाओ माइनस बी अपॉन यह इक्वल टू ax, यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हटाओ, इसको इस तरफ लाओ, किसमें आएगा डिवाइड में। इसका मतलब कि t माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू एक्स, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी रहेगा इसके यहाँ पे उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ये तुम्हारा क्या है मेथड है। मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, जो भी है वो तुमको यही लगाना है। ठीक है, तो चलो सवाल पे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद सवाल पे चलते हैं। जो भी तुम्हारा थ्योरी है ये सब तो ऐसी है, मैंने जितना भी मैथ्स है सवाल से सीखना होता है, थ्योरी वोरी मैथ्स में नहीं होता है। ठीक है, तो सवाल है तुम्हारा क्या है
इसमें अगर रहता है ऐसे कि अंडर एक्स प्लस ऐसे रहेगा रूट एक्स है, देख सवाल देखे पड़ेगा 5x प्लस 3 सवाल है अंडर 5x प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस 1 dx। इसका निकालना है क्या इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। क्या बोले कि तुम्हारा क्या हो गया पोलिनोमियल्स, ये तुम्हारा px हो गया, जो ये तुम्हारा 5x है ये तुम्हारा px हो गया। इसको बोल सकते हैं कि 2x माइनस 1 के पावर 1/2 नहीं 1/2 के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम मानेंगे z, किसको मानेंगे, इसको मानेंगे z। जब इसको हम z मानेंगे या तो t मान लो, इसे हम बोल देंगे कि लेट 2x माइनस 1 को हम t मानते हैं। क्या मानते हैं t। चलो धरती हिल गया था जी, टेंशन नहीं लो। 2x माइनस 1 इक्वल टू टी है, ठीक है। इसको अगर हम टी मानते हैं तो तुमको करना क्या है, टी अगर इसको मानते हैं तो इस फॉर्म कुछ दिख रहा है नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, हम एक्स के फॉर्म में मतलब जो एक्स को लाएंगे टी के फॉर्म में, एक्स को लाएंगे टी के फॉर्म में। तो देखो इसको उन्हें भेज दो तो 2x इक्वल टू टी प्लस 1, इसका मतलब टी ऐसे लिखो, ठीक है। तो इक्वल टू टी प्लस 1/2, ये तुम्हारा क्या आ गया एक्स आ गया इन द फॉर्म ऑफ टी। तुमको टी माना था। अब देखो जहाँ पर ये एक्स के फॉर्म में यहाँ पर पुट कर देंगे तो टोटल जितना भी है यहाँ पर जो बोलते हैं वेरिएबल वो सब टी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। टी के फॉर्म में आने के बाद सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ से लाओ यहाँ पर क्या होगा कि 5 है, 5 एक्स के जहाँ पे टी प्लस 2 रखो, टी प्लस 1 तो टी प्लस 1/2 ये है ना 5x प्लस 3 है प्लस 3। और इसको करो डेरिवेटिव, यहाँ पर हम इसको करते हैं डेरिवेटिव तो क्या आता है 2x है, इसका मतलब इसका क्या आएगा डेरिवेटिव सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ 2 आएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा dt/d। इसको इन्हें भेज दो तो 2dx मतलब 2 को इन्हें भेज देना dx इक्वल टू dt/2। जहाँ पे dx होगा वहाँ पे dt/2 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना, जहाँ पे dx होगा वहाँ पर dt/2 लिखना है, ठीक है। तो इसको करो, ये तुम्हारा क्या है अंडर रूट टी है तो अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी रूट dt/2। इसके बाद मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो करते हैं 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी करो, यहाँ पे क्या आएगा 5t प्लस 5 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 4 ये हो गया प्लस 3/2 और रूट टी है अपॉन dt। इसको करो गुना तो क्या आ जाएगा, जब इसको हम करेंगे गुना तो क्या आएगा कि करो तो क्या आएगा कि 5t है और रूट टी है, इसको करो गुना तो क्या हो जाएगा मतलब वैसे t गुना रूट टी तो t गुना t के पावर रूट का मतलब 1/2 तो इसका मतलब t के पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा रफ वर्क है तो 3/2 यहाँ पर पुट करो 3/2 हो गया प्लस इसको करो गुना इससे तो क्या होगा प्लस यहाँ पर 4 लिख दो प्लस 5/4 रूट टी प्लस 3/2 रूट टी हो गया। सबको कर दो इंटीग्रेशन, बस सबको करना है क्या इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा यहाँ पे 5/4 है 5/4 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 फिर यहाँ पर है कि 5/4 यानी 5/4 3/4 कितना होगा 6 तो 6×5 11/4 ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये तुम्हारा क्या आएगा आंसर आ गया। तो बताओ
तुम टी किसको माना है, तो 2x माइनस 1 को यहाँ पे पुट कर दो। अब इस यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5/4 2x माइनस 1 के पावर 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 कितना होगा 2, यानी कि 3 2 5, तो 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 11/4 है। तो जहाँ पे टी है वहाँ पर क्या रखेंगे 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इसको नोट करो, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना था। करना क्या था, देखो मेथड बिल्कुल सेट है। करना क्या है कि ये तुम्हारा px है तो ये तुम्हारा gx है, तो तुम इसको t मान लेना है। क्या मानना है, जब भी तुमको रहेगा ये कि इसका पावर भी कुछ दिया होगा, इसका मतलब हम इसको n मानेंगे, इसको सॉरी t मानेंगे, तो इसको हम t मान लेंगे। t मानने के बाद क्या किए कि t मान लिए। अब हम जितना भी यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या करेंगे कि x के फॉर्म में, यानी कि x को लिखेंगे t के फॉर्म में। x को हम लिख रहे हैं t के फॉर्म में, तो लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पर पुट कर दिए और गुना किए, वो तुम्हारा क्या आ गया आंसर। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना था नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सवाल अगला, आगे का सवाल भी इजी है, सेम मतलब पूरा प्रोसेस सेम हो जाता है, कुछ हार्ड नहीं है। जो इसमें था करना वही आगे वाला सवाल में करना होगा। अगला सवाल क्या है जी, कि x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अगला सवाल है कि x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx। ये है x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें t किसको मानेगा, तो नीचे वाला है। क्यों, क्योंकि इसका पावर n दिया हुआ है, इसका पावर सिर्फ 1 है, इसका पावर n दिया हुआ है, इसके लिए इसको t मान लेंगे। क्या मानेंगे t। तो देखो बनाओ, बोलेंगे कि लेट x प्लस 2 इक्वल टू t, ठीक है, उसको होने भेज दो। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू t माइनस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर t माइनस 2 पुट कर दो, ये हो गया। इसके बाद इसको हम करेंगे डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1 इक्वल टू dt/dx। बोलेगा 2 का तो 0, तो इसको इन्हें भेज दो। इसका मतलब dx इक्वल टू dx इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ से इसको पुट कर दो। कितना है x प्लस 2 है, तो यहाँ पर पुट करो t माइनस 2। इसका जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर t माइनस 2। यहाँ पर क्या है x है, तो t माइनस 2। यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर करेगा तो वही तुम्हारा आएगा, इसका मतलब t आएगा। तो बोल देंगे t का स्क्वायर, और जहाँ और dx dt के बराबर है, तो जहाँ dx है वहाँ पे dt लिख दो। जितना भी वेरिएबल है t के फॉर्म में आ गया। कर लो अलग अलग कि क्या होगा, यहाँ पर t है तो अलग अलग करो, तो t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर dt, ठीक है। इसके बाद करते हैं तो क्या आता है, t के पावर -2 प्लस -2 dt माइनस, यहाँ पे क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर। ये तो कट जाएगा ना, एक से एक कट जाएगा, तो टी के पावर -1 बचेगा। तो ये तुम्हारा क्या बचेगा 1 अपॉन टी dt माइनस 2 अपॉन टी के पावर -2 dt। इसका करना है क्या इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन टी क्या होता है ln t, 1 अपॉन टी क्या आएगा ln mod t। यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू टी के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व करो, क्या आने वाला ln t है, तो ln t अभी रहने दो माइनस। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि -2 प्लस 1 -1, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ पर पुट कर दो +2 इंटू 1 अप टी के -2 प्लस 1 -1, इसका मतलब नीचे आ जाएगा, तो -t प्लस 3 पुट कर दो। क्या आ गया ln t प्लस 2 अपॉन टी प्लस c। अब बताओ ln t का मान किसको बोला है x प्लस 2 को, तो पुट कर दो x प्लस 2 प्लस 2 अपॉन
एक्स प्लस टू प्लस सी, तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस क्या किए देख लो, ये लास्ट सवाल है इसका। तो इसके बाद अगला टॉपिक चेंज करेंगे कि यहाँ पर एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर है। इसका मतलब ये तुम्हारा पी एक्स हो गया, ये तुम्हारा जी एक्स हो गया। इसका पावर एन है तो इसको हम टी मानेंगे, इसको हम टी मानेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका पावर अगर एन रहेगा उसको तुम टी मानेगा तो इजीली बन जाएगा। तो एक्स प्लस टी को क्या मान लें, टी मान लेंगे। तो हम एक्स को टी के फॉर्म में लिखेंगे। क्या किए कि टी माने, इस टू को ने भेज दिए तो टी माइनस टू। इसका मतलब कि एक्स जो आ गया वो टी के फॉर्म में आ गया। इसके बाद यहाँ पर एक्स प्लस टू इक्वल टू टी है, तो इसका डेरिवेटिव वन इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स, इसको इस तरह भेज दो। इसका मतलब डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। इसके बाद कि यहाँ पर एक्स प्लस टू था, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स इक्वल टू टी के फॉर्म में कर दो। क्या किए, एक्स इक्वल टू टी माइनस टू यहाँ पर पुट कर दो। तो टी माइनस टू पुट किए, प्लस टू था, कहीं तो मिस्टेक कर दिए यार। तो फिलहाल के लिए अगर सब सवाल सही है, सिर्फ ये हटाओ, सवाल सही है, सिर्फ ये हटाओ, सवाल हो जाएगा सही। पूरा चेंज करने से बेहतर है कि यानी कि जहाँ एक्स है वहाँ पे टी माइनस टू पुट कर दिए, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत था। अगर मान लो नहीं करते तो यहाँ पे पुट करते तो तुम्हारा क्या होता कि टी माइनस टू और प्लस टू था तो कटता। ठीक है, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत था नहीं, ये हो गया। तो इसको तुम नोट करो और आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बोल रहा है अगला जो रूल है वो बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर साइन के पावर ए मिक्स रहेगा इनटू कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स, तो उसका मेथड भी सेट है। क्या है, अगर बोल रहा है कि एम ऑड, इसका मतलब एम ऑड कहने का मतलब कि क्या, साइन का जो पावर होगा वो क्या होगा, ऑड बोल रहा है। अगर साइन का पावर ऑड दिखे तो उसको क्या करेंगे, हम कॉस को जेड मान लेंगे। क्या मानेंगे, कॉस को जेड। इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि इफ एन इज ऑड, एन किसका पावर है, कॉस का। अगर कॉस का पावर ऑड रहता है, बात को ध्यान से सुनेगा, अगर कॉस का पावर ऑड रहता है तब क्या करेंगे, कॉस का पावर ऑड है, ये पावर है भाई, समझ लेना बात को। कॉस का पावर ऑड रहेगा तब क्या करेंगे, तो हम साइन एक्स को जेड मान लेंगे। जब साइन का पावर ऑड था तो कॉस एक्स को क्या मान लिए थे, जेड मान लिए थे। तब मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं है। मेथड लगाओ आंसर पाओ, मेथड लगाओ आंसर पाओ। खुल के चिक के बोल रहा है सवाल। इफ एम एंड एन बोथ, अगर दोनों ऑर्डर रहेगा तो या तो तुम जेड इक्वल टू साइन एक्स बोल दो या तो जेड इक्वल टू कॉस एक्स बोल दो। इतना मेथड है। और जो फार्मूला यूज होगा वो लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला। क्यों, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसका जो भी फार्मूला है वो लिख देते हैं। इससे में अगर तुमको आता है ये सब कि क्या फार्मूला याद है, साइन टू एक्स का क्या होता है, साइन टू एक्स का टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये सब बेसिक चीज़ है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर डाला हुआ है, देख सकता है, सब फार्मूला डाला हुआ है। इसके बाद है कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस टू एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर तुमको लिखना है कॉस के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या वन माइनस साइन स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब कि टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। या तो तुमको लिखना है साइन के फॉर्म में, तो क्या होगा, साइन के फॉर्म में तो कॉस को साइन में करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर। इसका मतलब कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर तुमको दिखता है इस टाइप का कि कॉस स्क्वायर दिया हुआ है सवाल में, कॉस स्क्वायर सवाल में दिया हुआ है, तब क्या करेगा, तो इसको इस तरह भेज देना। बोलेगा ऐसे कि कॉस टू एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो जहाँ पर माइनस वन है इसको इन्हें लगा आएंगे तो क्या आएगा, प्लस वन। इसका मतलब कि कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू पुट कर देंगे। जब भी तुमको कॉस स्क्वायर दिखे इंटीग्रेशन में तो तुम उसके जगह पे कॉस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। या तो तुमको दिखेगा साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर दिखता है तो क्या करेंगे, उसके जगह पे यहाँ पे साइन स्क्वायर है इसको इन्हें लिखा हुआ उसको उससे भेज दो। इसका मतलब कि वन माइनस
कॉस 2x/2। जहाँ पे तुमको साइन स्क्वायर दिखता है वहाँ पे तुम क्या पुट करना, 1 - cos 2x/2। ठीक है, मेथड बिल्कुल सेट है। जो फार्मूला आने वाला है क्या आएगा, साइन 3x का, साइन 3x। साइन 3x क्या होता है बताओ, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है कि 3 sin x - 4 sin qx। 3 sin x - 4 sin x, 3 sin x - 4 sin qx। ठीक है, 3 sin x - 4 sin qx। क्या है फार्मूला, सही है, तुम खुद से जांच कर सकते हो। 4 sin qx तो फार्मूला बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो साइन 3x क्या होगा, 3 sin x - 4 sin qx। तब बताओ अगर तुमको लिखना है cos sin q, अगर तुमको सवाल में मिलता है sin qx, जहाँ पे तुमको sin qx मिलेगा तुम इसको उन्हें दो, इसको इस तरफ लिखा दो, क्या होगा कि 3 sin x माइनस sin 3x/4। जहाँ पे तुमको sin qx दिखा इंटीग्रेशन में, वहाँ पे तुम ये पुट करना 3 sin x - 4 3 sin x - sin 3x/4, ये पुट करना, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब तुमको पता होना चाहिए फॉर्मूला किसका, cos 3x का। किसका, cos 3x का। cos 3x क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है कि 3 cos x प्लस 4 cos qx होता है। 3 cos x प्लस 4 cos qx होता होगा। एक और जांच करना होगा सही से कि जो हम फार्मूला बोल रहे हो सही है या नहीं। साइन 3x का तो 3 sin x - 4 sin qx सही था। हम बोलते हैं cos 3x, तो 3 cos x के 3 cos x - 4 cos qx। cos qx उल्टा होता है जे, इसका मतलब जो फार्मूला होता है साइन 3x का, इसका आता है क्या, इसका जो फार्मूला होता है तुम्हारा 4 cos qx माइनस 3 cos x। या तो इसको बोलने का तरीका ऐसे भी बोल सकते हैं कि -3 cos x प्लस 4 cos qx होता है। ठीक है, तो अगर तुमको cos q के फॉर्म में रहेगा तो ये लिखना, cos q के फॉर्म में अगर रहता है तब क्या लिखेगा कि 3 cos x प्लस cos 3x/4, यही तुमको लिखना है। बस इतना ही, एक बोर्ड जो भी था इसको तुम नोट करो। यानी कि नोट क्या करना है कि अगर साइन q के फॉर्म में रहेगा तो 3 sin x - 4 sin qx लिखना है। 3 sin x - 4 sin qx लिखना है। अगर तुमको यहाँ पर sin cos स्क्वायर रहेगा तो cos 2x + 1/2 लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो। इसी प्रकार अगर sin स्क्वायर x रहता है तो 1 - cos 2x/2 के फॉर्म में लिख दो। इतना ही था, इसके बाद तुम इसको नोट करो, सवाल करवाते हैं। नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देते हैं, जो भी तुमको प्रैक्टिस करना है उस तरीके से कि देखो जो भी बताएं उसी पे सवाल है, ज़्यादा कुछ अंतर मिलेगा नहीं तुमको। सवाल लिखो, सवाल है cos qx। cos qx का क्या होगा, इंटीग्रेशन cos qx का cos qx का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। चेक करो खुद से। देखो cos qx है तो हम बोल सकते हैं इसको कि cos स्क्वायर x इंटू cos x dx।
कॉस क्यू एक्स के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बोल देंगे। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेट साइन एक्स को हम टी बोलते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, इसको इस तरह भेज दो तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स को हम टी बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया डी टी, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ से ला दो तो 1 माइनस साइन को टी बोला है तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसको इंटीग्रेट कर लो तो 1 डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी, क्या होगा 1 डी टी का यानी कि टी माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी। तुम टी किसको माना है साइन का, तो साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस सी, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर तुमको सवाल मिलता है ऐसे टाइप का कि साइन के पावर 5x dx, साइन के पावर 5x dx, तो इसको किस तरीके से तुम करेगा, तो इसको भी तुम ट्राई करो। पहले ट्राई करते जाओ, करना कुछ नहीं है, सवाल इजी है सभी। ट्राई कर लिया होगा, आगे बढ़ता है। यहाँ पे साइन के पावर 5x dx है, तो इसका फॉर्मूला तो पढ़ा है नहीं, तो तुम इसको ऐसे बोल सकता कि इसको हम ऐसे कर देंगे क्या कि जहाँ पे साइन 5x है, ठीक है, इसका मतलब कि साइन 4x साइन x dx। यहाँ पे देखो क्या बोले थे, जो मेथड था कि अगर कॉस का पावर इवन रहेगा, अगर कॉस का पावर आउट कॉस का पावर आउट तो साइन को जेड मानेंगे, कॉस के पावर आउट था साइन को जेड टी मान लिया। इसी प्रकार यहाँ पर साइन के पावर आउट है, साइन के पावर आउट है तो किसको टी मानेंगे, कॉस को टी मानेंगे। तो यहाँ पर साइन के पावर 4x है, इसको तुम कॉस के फॉर्म में लाने का प्रयास करो, तो लाते हैं। साइन के पावर 4 है, इसको हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद इसको हम करेंगे तोड़ेंगे, स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, जब हम स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस के पावर 4x, कॉस के पावर 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब बताओ मेथड सेट था क्या कि अगर कोसाइन का पावर ऑड है तो कॉस को जेड मान लो। देख लेते हैं, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि लेट साइड में कर देते हैं कि लेट कॉस के पावर ऑड है तो किसको मानेंगे, साइन के पावर ऑड है। इसका मतलब कि कॉस एक्स को जेड मान देंगे। इसका मतलब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। इसको इस तरह भेज दो तो माइनस साइन एक्स हटाओ माइनस डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी जेड, ये लिख देंगे एक्स है। तो इसका मतलब कि साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी जेड लिखेंगे। ये लिखने के बाद करते हैं माइनस बाहर पहले कर दो, तो माइनस बाहर कर दें तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस को टी माना है। इसका मतलब जेड माना है तो जेड के पावर 4 माइनस 2 कॉस को क्या माना है जेड, तो जेड के पावर 2 इंटू डी जेड। माइनस तो बाहर करेंगे, इसके बाद तोड़ दो, बहुत ईजी है अलग अलग कि माइनस ऑफ 1 डी जेड, फिर माइनस ऑफ सब माइनस माइनस हटा रहा है तो जेड के पावर 4 डी जेड, फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। ये है ना, सबको हम अलग अलग तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो जेड आएगा यानी कि माइनस जेड, इसका जेड के पावर
4 + 1/4 + 1, फिर यहाँ पर है 2 है, 2 × z⁻2 है, तो 2 रहने दो, z⁻2 + 1/2 + 1 + c तोड़ दो, तो z माइनस, सही है ना, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो z⁻5 + 2 × z⁻3/3 + c पुट कर दो। z कौन सा तुम किसका माना है, cos को, तो लिख दो कि cos x माइनस cos के पावर 5x माइनस a प्लस 2 × cos cube x/3 + c, तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं, जो भी था वो मेथड बिल्कुल सेट था, ठीक है। तो तुम इसको नोट करो। कितना देर का हुआ है जी, 35 मिनट का। तो तुमको उधर दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम साइड में ऐसे कर देते हैं, वो था। और आज का लेक्चर करेंगे समाप्त, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। के बाद आज का लेक्चर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जो भी आज पढ़ाए हैं उसको नोट कर लेना, ठीक है। 4 चीज़ है, जो ही देखो, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, और उसके बाद अगले क्लास में आने से पहले उसको फिर से रिवीजन करो। और जहाँ जहाँ डाउट होता है उसके लिए बताना होगा, या तो मान ली कहीं कोई सवाल में डाउट हुआ तो उसको सर्च मार के देख लो, अगर तुमको दिक्कत हुआ तो, या तो बोल दो कि हाँ इस सवाल में दिक्कत था, तो फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो अगले लेक्चर में कर देंगे। कोई भारी बात थोड़ा है, पैसा थोड़ा ना खर्चा हो रहा है, इंटरनेट ही तो खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको दिक्कत होता है मतलब कहीं लेक्चर में, तो उसके लिए बोल देना कि हाँ वहाँ पे दिक्कत होता है, इस सवाल में समझ में नहीं आया था, एक और खुद से पहले ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बोल देना, हम कर देंगे, कोई भारी बात नहीं है। जितना पढ़ा रहे हैं उसको देखो, समझने की तरीका है कि जितना भी पढ़ाए हैं उसको तुम नोट करो। पहली बात, नोट करने के लिए बोलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, रोक के वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं कि पहले वीडियो बनाओ, मतलब वीडियो को रोको और उसके बाद प्रैक्टिस करो। तो करना चाहिए, बातों को फॉलो करना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स पढ़ रहा, कोई हिस्ट्री है नहीं, केमिस्ट्री है नहीं कि याद करने वाली बात है। इसमें दिमाग को खर्च करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मेथड बाय मेथड चलो, सवाल खुद ब खुद बनेगा। जो भी है जेईई मेंस का सीरीज चल रहा है, बहुत ही बेहतर चल रहा है, और अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। इसके बाद हम PYQ करवाएंगे, शायद अगला लेक्चर में हम करवाएंगे जेईई मेंस का PYQ, ठीक है। बोर्ड का खुद से देख लेना, या तो खुद बन जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बोर्ड से ज़्यादा पढ़ा दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो सब सवाल बन जाएगा इस सब टॉपिक का। बात रह गया जेईई मेंस का, तो उसका हम PYQ करवाएंगे, और तुम देखेगा कि सवाल पूरा किया हुआ है। देखो जेईई मेंस में फ़र्क कहाँ पड़ता है, जेईई मेंस के जो सवाल में आता है ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे लाता है, टॉपिक सेम है, मतलब सब कुछ सेम है, बस 1-2 टॉपिक्स को मिक्स करना उसकी आदत है, जो कि बहुत बेहतर है। 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक को मिक्स करेगा, सवाल देगा, पसीना छूट जाता है लाने में आंसर, तो उसका एक मज़ा वाली बात है, जो कि बहुत मज़ा आता है। और जेईई मेंस का PYQ हम पूरा करवाएंगे, आज नहीं, आज से 10 दिन या 20 दिन बाद डिजिटल बोर्ड से अगर आ जाती है तब। इससे ऐसे बोर्ड पे लिख के करवाना थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड पड़ता है, क्योंकि देखो अभी जो पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर उतना लिख नहीं रहे हैं, जो भी है वो दिमाग में है उसको लिख दे रहा है, तो फ़ायदा हो जा रहा है। ठीक है, अगर बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करो। जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ जाएगी उसके बाद हम जेईई मेंस का PYQ स्टार्ट कर देंगे, मैथ और फिजिक्स दोनों में। तो चलो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। धन्यवाद है लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।